अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में पैसिव वॉइस सीखेंगे। पहले हमने जितने भी सेंटेंसेस सीखे हैं उन सब को एक्टिव वॉइस कहा जाता है। एवी का मतलब है एक्टिव वॉइस। ये सेंटेंस है सादिया हेल्प्स अली। ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस हैं और इसकी फार्मूला में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस की फार्मूला देखें। इसमें एक्टिव वॉइस की जो फार्मूला है उसको उलट किया जाता है, जैसे कि अली इज़ हेल्प्ड बाय सादिया। एक्टिव वॉइस में जो अली हैं वो ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सादिया जो है वो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा। इस तरह से फार्मूला बनती है पैसिव वॉइस की। अब पैसिव वॉइस को समझने के लिए हम कुछ रूल्स पे फोकस करेंगे। जी, ये रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। अगर ट्रांजिटिव वर्ब हमें एक्टिव वॉइस में नहीं मिलेगा तो हम उसका पैसिव वॉइस कर ही नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है हेल्प्स अली। हेल्प वर्ब है और उसके साथ अली ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इस वजह से ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। और जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता उनको हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। इसकी और मिसालें हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट रूल है ऑब्जेक्ट इज एक्टिव। यह भी हमने यहाँ पे किया। एक्टिव वॉइस में देखें अली ऑब्जेक्ट था, तो अब हमने उसको पैसिव वॉइस में एक्टिव कर दिया, यानी कि स्टार्टिंग में रख दिया। सेंटेंस की स्टार्टिंग हो गई अली से और सादिया जो है सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, उसको हमने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। ये जो सारे प्रोनाउन होते हैं 7 जो हम ज़्यादातर सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, आई वी दे यू, उनका ऑब्जेक्टिव केस सेंटेंस में लगेगा। इसके भी हम एग्जांपल्स बाद में देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट रूल है टू बी वर्ब्स। पैसिव वॉइस का ये भी रूल है कि इसमें टू बी वर्ब्स यूज़ होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस हैं तो उसमें हम इज़ एम आर लगाएंगे। अगर पास्ट सिंपल हैं तो वाज वर, और फ्यूचर सिंपल हैं तो विल बी शैल बी लगेगा। और एंड में इसकी एक और रिक्वायरमेंट है, वो है V3 यानी कि वर्ब 3। जैसे कि हमने हेल्प्स को हेल्प्ड कर दिया। चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर पैसिव वॉइस हो, उन सारे टेंसेस में, उन सारे सेंटेंसेस में वी का जो फॉर्म है वो 3 होता है। V3 यूज़ होता है पैसिव वॉइस में। अब ये सेंटेंसेस देखेंगे हम। सेंटेंसेस कैंट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। अब ये वो सेंटेंस हैं जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होता है। जैसे कि स्लीप्स इन द बेड, ही स्लीप्स इन द बेड। अब इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो फ्रेज है इन द बेड, ये जो फ्रेज है ये प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये इस तरह के सेंटेंस कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं होते। शी सिट्स ऑन चेयर, इसमें भी ऑन चेयर शोज एनी टाइप अ काइंड ऑफ प्लेस। ही रीच्ड हिज होम, अली वॉक्स ऑन द रोड, शी गोज टू स्कूल। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ हुआ है और इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में नहीं यूज़ होते।
ये 7 टेंसेज हैं जो हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। पहला है प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल भी, फ्यूचर सिंपल भी। उसके बाद कंटिन्यूस का प्रेजेंट पास्ट दोनों लगेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। ये 7 टेंसेस जो है पैसिव वॉइस में चेंज होते हैं। बाकी के 12 टेंसेस के जो बाकी रहते हैं 5 टेंसेस वो पैसिव वॉइस में नहीं होते। आज हम प्रेजेंट सिंपल को पैसिव वॉइस में करना सीखेंगे। जैसे कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है शी कट्स एप्पल, तो पैसिव वॉइस में एप्पल्स जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, एप्पल्स आर कट बाय हर, सॉरी यहाँ पे बाय हर लगेगा। एंड एक्टिव वॉइस है शी रीड्स बुक, पैसिव वॉइस में है बुक इज रेड बाय हर, सॉरी रीड का थर्ड वर्ब लगेगा, उसकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उसको पढ़ा रेड जाता है। बुक इज रेड बाय हर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये मिसिंग है मुझसे रह गया है, यहाँ पे बाय हर आएगा। और बाय हर जो है वो शी का ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे मैंने रूल्स में आपको बताया था कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ होगा, तो यहाँ पे हमने ये यूज़ किया है बुक इज़ रेड बाय हर। बुक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, उसको हमने सब्जेक्ट बनाया है। और हेल्पिंग वर्ब हमने टू बी वर्ब यूज़ किया है इज़, क्योंकि प्रेजेंट है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। और रीड यहाँ पे रेड पढ़ा जाएगा क्योंकि V3 है। एक्टिव वॉइस सादिया गिव्स मी अ गिफ्ट, पैसिव वॉइस में यह होगा आई एम गिवन अ गिफ्ट बाय हर। अब इस सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसके 2 तरह से पैसिव वॉइस बन सकते हैं। आई एम गिवन अ गिफ्ट बाय हर, एक ये हो गया। दूसरा होगा अ गिफ्ट इज़ गिवन टू मी बाय हर।